हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो आपके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि इंग्लिश के लिए टीजीटी आई एम टॉकिंग अबाउट। ठीक है, यहाँ पे मैं पीजीटी की बात नहीं कर रही हूँ, इंग्लिश टीजीटी की हम यहाँ बात करेंगे और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश ही होगा कि उसके लिए प्रैक्टिस सेट कौन सा सॉल्व करें। वैसे तो देखिए जितनी आप प्रैक्टिस करें उतनी अच्छी है, लेकिन अपने आप को अश्योर कर लीजिए कि जो भी प्रैक्टिस सेट मैं अभी आपको यहाँ पे बताऊँगी, अगर आप वाकई में या फिर जो स्ट्रैटेजी जो चीज़ें मैं पॉइंट्स अभी आपको बताऊँगी उसको आपने फॉलो कर लिया तो कोई भी आपका सिलेक्शन रोक नहीं सकता है, भले से वो सीट कितनी भी कम हो। क्योंकि ये मैं हमेशा अपने वीडियोज़ में बोलती हूँ, अगर आप पहले से जुड़े हुए हैं, कि आपको टारगेट जो करना है वो आपको अपनी एक सीट को टारगेट करना है। ऐसा कभी नहीं होता कि सीट्स अगर मान लीजिए कि आपको 5000 ही क्यों ना मिल जाए सिर्फ इंग्लिश में, तो क्या आप उसके लिए पढ़ाई ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे? ऐसा तो नहीं है कि सीट्स के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई कैलकुलेटिव वे में करते हो, बिल्कुल नहीं। तब भी ज़्यादा होगी तब भी आप एक सीट के लिए फ़ाइट करोगे, मेहनत उतनी ही करोगे। व्हाई? बिकॉज़ यू हैव टू क्रैक द एग्ज़ामिनेशन। और अगर सीट्स कम होती हैं तब भी आपके माइंड में तो यही रहेगा ना, दैट यू आर फाइटिंग फॉर व्हाट? फॉर वन सीट ओनली। तो तब भी आप एक ही सीट के लिए लड़ाई करते हो। इसलिए एक बार दिमाग से इस चीज़ को तो बिल्कुल निकाल दीजिए कि सीटें बहुत कम है तो हमारा कैसे होगा, हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। स्ट्रैटेजी हमेशा आपकी बस एक ही होनी चाहिए, वो है आपके लक्ष्य को भेदना कि हमें इस एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और अपनी एक सीट जो है इसमें सुनिश्चित करनी है। बात वहीं पे ख़त्म। जहाँ पे आपके माइंड में ये सारे कंपैरिजन्स आ जाएंगे, कम ज़्यादा ये वो, तो डाउट्स क्रिएट होने लग जाते हैं, जिससे आपकी जो प्रिपरेशन होती है उस पर बहुत गलत असर पड़ता है। चलिए देखते हैं कि बेस्ट वो बुक्स कौन सी हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से बूस्ट अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं बात करूँगी घटना चक्र के बारे में। ठीक है, ये घटना चक्र आप सभी ने देखी होगी, एक ऑथेंटिक बुक है। क्योंकि तैयारी करते समय हमें ये भी देखना होता है कि उसमें ऑथेंटिसिटी हो, पब्लिकेशन अच्छा हो। वाई? बिकॉज आंसर्स अगर गलत होंगे तो आपने तो अपनी समझ से तैयारी अच्छी की है, लेकिन वहाँ जाके वो आंसर्स गलत हो जाते हैं। तो कुछ ये छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपके सिलेक्शन में। तो इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो सारे के सारे इसमें दिए हुए होते हैं, जो पिछले साल के आपके क्वेश्चंस होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि 16 प्रश्न पत्र शामिल। ठीक है, और साथ में आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। हर क्वेश्चन के साथ में आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उससे आप अपने शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हो और आपको समझ में आएगा कि कहाँ से क्या टॉपिक उठा के किस तरीके से कैलकुलेटिव वे में ये पॉइंट्स हमें बनाने चाहिए। तो अगर देखें तो आपको एक तरीका भी पता चल जाता है कि किस तरीके से आपको शॉर्ट नोट या पॉइंट वाइज नोट्स बनाने चाहिए। तो ये बुक आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और सबसे बड़ी बात, ये टॉपिक वाइज आता है, जैसे कि एक राइटर है तो उसी के बारे में सारे क्वेश्चंस होंगे, उसी से रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि मिक्सड अप फॉर्म में होंगे। तो इस बुक को बिल्कुल मैं रेकमेंड करूँगी, इसको आप ले ही लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये बुक है आपकी अरविंद की। ठीक है, अब इसका आपके पास में देखिए अगर मिल जाएगी। वैसे अभी तो ये अवेलेबल है नहीं, अगर मिल जाती है तो अच्छी बात है। इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें ओएमआर शीट दी हुई है। जिस तरीके से आपको जो ऐसे गोले फिल करने होते हैं ना ऑप्शंस में, तो सेम उसी तरीके से आपको इसमें ओएमआर शीट दी हुई है, जिसकी आप अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो। सीधी सी बात है कि आप एक तो आपका जो फोबिया होता है ना, जो एग्ज़ाम प्रेशर आ जाता है कई लोगों पे, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें घूमने लग जाती हैं, तो इसकी वजह से भी हमारे कुछ क्वेश्चंस गलत होते हैं। हम रीजनिंग अच्छे से उसमें नहीं कर पाते, कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी ओएमआर शीट दी हुई है इन द सेम पैटर्न जो आपके एग्ज़ाम में आता है। आप टाइम लगा करके बैठो एकदम एकांत में, और उस स्टॉप वॉच, आजकल तो सबके पास में फ़ोन भी वैसे ही हैं तो अलग से कुछ भी परचेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसका पूरा आप यूटिलाइज़ करिए और इसको आप टाइम के अकॉर्डिंग लगा के बैठो। फिर सेल्फ इवैल्यूएशन करो। देखो मैंने ये हमेशा बोला है आपको कि किसी और से मत पूछो हमारा होगा नहीं होगा, हमारी तैयारी कैसी है, क्या ये वो। कोई आपके बारे में बहुत अच्छा नहीं बता सकता। आप खुद अपने
बारे में सबसे अच्छा बता सकते हो और अपने लिए सबसे अच्छा सोच सकते हो। सेल्फ इंडिपेंडेंट बनो, दूसरे के ऊपर हर चीज़ के लिए डिपेंड मत रहो। सेल्फ इवैल्यूएशन करो, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, खुद का जो आकलन होता है वो आप करिए, तो आपको खुद ही सारी चीज़ों का पता लग जाएगा कि सही है, गलत है, क्या है। तो इस तरीके से आप अच्छे से देख सकते हो कि आपकी तैयारी डाउट में है या आप एकदम रेडी हो। तो इसको आपको ज़रूर सॉल्व करना चाहिए। तो इस बुक को आप ले सकते हो, 15 सेट्स हैं, तो 15 सेट में भी एकदम उसी पैटर्न पे है जैसे आपका एग्ज़ाम आता, तो बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन आपकी होगी। प्लस जो गोले वगैरह भरने हैं, ये सारी चीज़ें, तो इसकी भी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, एक टाइम बाउंडेशन के अंडर होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है बुक आपकी, सभी जानते होंगे इस बुक को, सक्सेस इन योर हैंड्स। एक तो इसकी गाइड भी आती है, उसको भी मैं रेकमेंड करूँगी कि आप उसको ले सकते हो, उससे प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये 50 प्रैक्टिस पेपर्स हैं फॉर टीजीटी इंग्लिश, ठीक है। इसमें जिस तरीके से दिया हुआ है, उसको पढ़ने का मेथड अगर आपको सही तरीके से आपको आता है या पकड़ लिया आपने, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इसका पूरा रिव्यू दे दूँगी कि आपको अगर इसको पढ़ना है, इसको बुक से अगर आपको क्वेश्चंस तैयार करने हैं तो किस तरीके से करने हैं। इस बुक को ही पूरी को अगर आपने कर लिया ना अच्छे से, तो यकीन मानिए कोई क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपसे छूटेगा नहीं। ये सारी चीज़ें कोई भी हो, वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताता है। हमेशा मैं बोलती हूँ कि जो आपके सोर्सेज हैं, जो बुक्स का कलेक्शन है, जो नोट्स का कलेक्शन है, वो हमेशा ऑथेंटिक कंटेंट रखिए, टू द पॉइंट कंटेंट रखिए। बहुत ज़्यादा पढ़ के सिलेक्शन नहीं होता है, सही तरीके से और सटीक पढ़ के सिलेक्शन होता है। बहुत मायने रखते हैं, चीज़ सुनने में बहुत माइनर लगती है, लेकिन रोल इसका बहुत मेजर है। जब इन चीज़ों को आप कर लोगे तो बहुत अच्छे से आप सारी चीज़ें कवर कर पाओगे। तो ये बुक अपने आप में आप देखो कितने, विथ 6250 सॉल्व्ड MCQs, और इन सारे एग्ज़ाम्स के, ये जो एग्ज़ाम दिए हुए हैं NVS KVS सारे ही दिए हुए हैं, DSSB और बाकी ऑल स्टेट TGT एग्ज़ाम्स भी हैं इसमें, तो वो सारे इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। और बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने देखा है, इस बुक को रीड किया है, बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है। तो ये भी हाईली रिकमेंडेड बुक है, इसको भी आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैं इसको स्टार मार्क करूँगी। कमेंट बॉक्स में बताना अगर आपको इसका पूरा डिटेल चाहिए वीडियो कि किस तरीके से इसको आप पढ़ो। फिर यहाँ पे आती है आपकी यूथ कंपटीशन। यूथ कंपटीशन टाइम्स में जैसे आप, कई लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि मैम घटना चक्र लें या फिर हम यूथ की बुक लें, दोनों में आपको कन्फ्यूज़न रहता है। तो देखिए, घटना चक्र में भी आपको एक्सप्लेनेशन दिया हुआ रहता है, ठीक है, पूरी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया हुआ रहता है। अगर आप घटना चक्र की बात करो, एक बॉक्स में हर क्वेश्चन के बाद में नीचे आपको दिया रहेगा क्या है, कैसे कैसे है। सेम पैटर्न आपका यूथ में भी है, इसमें भी आपको सारी चीज़ें दी हुई रहती है, विद एक्सप्लेनेशन दी हुई रहती है। अब इसमें क्या क्या है, लो जब आप तो लेटेस्ट एडिशन ही लेना। 113 सेट यहाँ पे दिए हुए हैं, चैप्टर वाइज है, सॉल्व्ड पेपर है, आपको सॉल्व नहीं करना है। वेरी यूज़फुल फॉर टीचिंग एग्जामिनेशन ऑफ, आप देख सकते हो ये सारे एग्ज़ाम्स, हर स्टेट के एग्ज़ाम्स, चाहे वो आपका हायर का एग्ज़ाम हो, चाहे DSSB हो, NVS KVS, जिसमें भी सब्जेक्टिव पार्ट आपका इंग्लिश लिटरेचर आता है, वो सारे एग्ज़ाम्स को इसमें कवर किया हुआ रहता है। MP के भी आपको मिलेंगे, राजस्थान का भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो सारे ही एग्ज़ाम्स इसमें कवर किए रहते हैं, TGT PGT। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। यहाँ से भी आप देख सकते हो कि कौन कौन से लेक्चरर के भी एग्ज़ाम इसमें कवर किए रहते हैं, क्योंकि होता क्या है ना, क्वेश्चंस यहीं से फ्रेम होते हैं। आप मान लो एक टॉपिक है आपका सोनेट, या फिर आप मान लो मिराकल प्लेज है, मोरालिटी प्लेज है, ठीक है, सेंट्स, बाइबल, इन सब से क्वेश्चन आने ही आने हैं। हमेशा मैं बोलती हूँ, पहले सबसे पहले तो तैयारी करने से पहले आप अगर आपका एक हफ्ता भी लग रहा है ना पेपर को ऑब्जर्व करने में, तो वो टाइम आप उसमें इन्वेस्ट करो। ये मत सोचो कि दैट यू आर वेस्टिंग टाइम, नहीं। ऑब्जर्वेशन पार्ट जिसके अंदर होगी ना, उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। पहले आप पेपर ऑब्जर्व करो, वो एरियाज़ ऑब्जर्व करो कि क्वेश्चंस हमेशा उठ कहाँ से रहे हैं। कई बार कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हो, मतलब बहुत से कमेंट आते हैं, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन,
कि मैम क्वेश्चंस कई बार बहुत अलग से भी आ जाते हैं, तो कुछ अलग सा आ जाएगा तो उसको कहाँ से पढ़ें। अब भाई अलग से का मतलब ये है कि है तो आपके सिलेबस में से ही, लेकिन जिस अलग से की आप बात कर रहे हो ना कि पता नहीं क्या अलग पूछ ले, जो हम पढ़ रहे हैं वो आएगा या नहीं आएगा, तो इस डाउट में हमेशा रहना नहीं चाहिए। इससे आपकी प्रिपरेशन खराब होती है। जो अलग से एकदम पूछा जाएगा कितना होगा, 10% होगा, बाकी 90% तो क्वेश्चन इसी में से आने हैं। और अगर 90% मान लो आपने अचीव कर लिया, तो अगर आप 90% की प्रिपरेशन अच्छे कर रहे हो ना, तो मैं एकदम आपको अश्योर कर रही हूँ कि जो 10% के जो क्वेश्चंस आएंगे, एटलीस्ट उसमें आप एलिमिनेशन मेथड लगा के ये आप आंसर, अगर आपको एकदम सटीक आंसर नहीं पता होगा तो भी आप ऑप्शंस के थ्रू, एलिमिनेशन के थ्रू आप सही आंसर तक पहुँच जाओगे। इतना इंटेलेक्चुअल लेवल आपका ऑटोमेटिकली पहुँच जाता है। तो 10% के पीछे बहुत सारी पोथी पन्ने जो होते हैं ना, मोटी मोटी गाइड, इसका भी ले लें, उसका भी ले लें, अरे इसने तो कुछ नहीं बता दिया होगा उसको, दिस इज़ ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। एक बुक को 100 बार पढ़िए, वो बेस्ट तरीका है। उसका रिवीजन बार बार करिए, कंटेंट अगर उसका ऑथेंटिक है उसी को बार बार पढ़ो, उसको पक्का करो, बजाय कि एक बार इस बुक को पढ़ लिया, अब चलो इसका काम हो गया, अब दूसरे का ले लेते हैं। अरे उसने 4 वर्ड्स अच्छे बोल दिए, उसकी मार्केटिंग अच्छी हो गई तो इसका अच्छा होगा, फिर उसकी मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी थी तो इसका होगा। ये जो आपकी मार्केटिंग होती है ना, उसके पीछे की जो स्ट्रैटेजी होती है वो उनकी होती है, उनका मार्केट लेवल अप करने के लिए होती है। आपको खुद का लेवल अप करना है, तो बहुत ज़्यादा मार्केटिंग गिमिक्स में ना फंस करके इन सारी चीज़ों पे फोकस करो जो पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। ऑथेंटिक कंटेंट लो। अगर वाकई में आपने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है तो फिर ये बुक्स आपके लिए बेस्ट हैं। इतना अगर आप कर लेते हो, ज़रूरी नहीं है सारी खरीदो, एक एक करके आप उसके साथ में जाओ। बाकी घटना चक्र और यूथ तो आपको ले ही लेनी चाहिए। बहुत ज़्यादा परेशान मत हो कि उसके पास में वो प्रैक्टिस सेट है तो वो ज़्यादा अच्छी तैयारी कराएगा, किसी ने कह दिया नहीं भाई उस पब्लिकेशन का ज़्यादा अच्छा है तो वो ज़्यादा अच्छी कराएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप इन चीज़ों को समझ लोगे ना, आप सिलेक्शन से दूर नहीं हो। लेकिन जब तक इस फसाद में फंसे रहोगे कि इसका ले लें, उसका ले लें, उसका ले लें, और खुद से कुछ नहीं करोगे, नोट मेकिंग के लिए मैंने हमेशा आपको बताया, नोट्स आप खुद के क्रिएट करो। जहान के सबसे बेस्ट नोट्स हैं आपके पास, होने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा यही कहती हूँ, उन नोट्स को जब तक आप रिक्रिएट नहीं करते हो, मतलब मान लो आपने मिरेकल प्लेस के बारे में कुछ भी पढ़ा, वो नोट्स उसने अपने तरीके से बनाए थे, आपके माइंड की जो ग्रैस्पिंग पावर है, वो पावर, वो विजुअलाइजेशन आप अपने नोट्स में उतारोगे। आप तो जब आप नोट्स रिक्रिएट करोगे तो आपका जो माइंड सेट है, आपकी जो ग्रैस्पिंग पावर है, जिस तरीके से आपको चीज़ें समझ में आती है और जल्दी समझ में आती है, वो एनालाइजेशन बहुत ज़रूरी है। तो आप उसको उस तरीके से करोगे, ठीक है। किसी को नोट्स समझ में आते हैं जो ऐसे वन लाइनर में लिखे रहते हैं, किसी को नोट्स समझ में आते हैं जो पिक्टोरियल फॉर्म में होते हैं, किसी को नोट्स समझ में आते हैं जो बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होते हैं कि चलो जो भी पॉइंट्स है उसको हम हाईलाइट कर लें, ये पॉइंट मिला इसको हमने हाईलाइट कर लिया। कुछ लोग उसको फ्लो चार्ट की तरह यूज़ करते हैं, इसमें पॉइंट बना दिया इसमें। तो सबका अलग अलग लेवल होता है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कोई बहुत कमज़ोर हो गया या कोई बहुत ज़्यादा 30 मार्क का हो गया या बहुत इंटेलिजेंट हो गया। तो हमेशा सेल्फ इवैल्यूएशन इसीलिए ज़रूरी होता है। कैसे भी नोट्स मिले, बेस्ट से बेस्ट नोट्स आपने परचेज़ किए हैं, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको आप रिक्रिएट ज़रूर करो। नोटपैड लेके बैठो और रजिस्टर भरना चालू कर दो। जितना आप लिखोगे उतना आपके दिमाग में घुसेगा, वो इनबिल्ड हो जाएगा आपके माइंड में एकदम। उसका इंप्रेशन आपके माइंड में हमेशा रहेगा। एग्जाम के टाइम पे भी आपके सामने वो चीज़ें स्क्रॉल होगी। दिस इज़ कॉल्ड विजुअलाइजेशन टेक्निक, जो आजकल हम छोटे बच्चों को भी सिखाते हैं। इनोवेटिव स्टडी इसी को कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं ना, आप अपने उसमें अप्लाई करो और डेफिनेटली रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये यूथ की जो बुक है ये आपको बिल्कुल लेनी चाहिए। घटना चक्र है, ये आपको लेनी चाहिए। अरविंद का प्रैक्टिस सेट ले सकते हो, उससे ये होगा कि आपकी जो OMR शीट है वो आप अच्छे से कर लोगे, तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छी और एग्ज़ाम टाइम पे वो प्रेशर क्रिएट नहीं होगा। फिर आपका बचता है रंजीत सिंह की जो बुक मैंने आपको बताई, जो 50 प्रैक्टिस पेपर्स हैं,
उसको आप एक बार देखो, स्टडी करो, कमेंट बॉक्स में बताना। उसका डिटेल वीडियो मैं डाल दूंगी, किस तरीके से पूछा गया और किस तरीके से आपको उसे स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक प्रॉपर मेथड होता है जिससे आप एक अच्छे रिजल्ट्स को हासिल कर सकें। रैंडमली कुछ भी उठा के नहीं चालू करना चाहिए। और ये सारी बुक्स, एक बात और मैं बता दूँ, आपको हेल्पफुल तभी रहेंगी जब आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से डीपली पढ़ा है। अगर चीज़ों को आपने पढ़ा नहीं है, आपको पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो फिर ये आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आइडिया नहीं लगा पाओगे, और फिर आपके माइंड में आएगा एक होपलेसनेस, आपके अंदर उपजेगी और उससे फिर आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होगा। तो ये सारी चीज़ें भी बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं आपकी प्रिपरेशन में। इसलिए पहले आप सिलेबस कवर करो या फिर टॉपिक वाइज उसको कवर करो, और फिर आप अपनी यूथ उठाओ और वहाँ से फिर आप क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो। जब क्वेश्चन लगा पाओ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाओ तो आपको पता चल जाएगा कि आपके वीकर एरियाज, वीकेस्ट पॉइंट आपके कहाँ कहाँ हैं, उस पर आप वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये वीडियो था आपके प्रैक्टिस से रिलेटेड। प्रैक्टिस पेपर कौन सा खरीदें, कहाँ से हम प्रैक्टिस करें, कोई ज़रूरी नहीं है कि बहुत महंगा कोई प्रैक्टिस सेट जब आप लेकर के आओगे तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छी होगी, और क्वेश्चन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगी तो आपकी प्रिपरेशन होगी अच्छी। बिल्कुल ये गलत धारणा है। क्वालिटेटिव कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटेटिव क्वेश्चंस होने चाहिए। भले उसमें आप 40 क्वेश्चंस का ही प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करो, लेकिन वो क्वेश्चंस वहाँ से बने होने चाहिए जहाँ से जो आपके एग्ज़ाम की डिमांड है, जो आपका एग्ज़ाम डिमांड कर रहा है, जो एग्जामिनर आपसे बार 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 पूछ रहा है। अभी मैं आपको टिप्स पे गिना सकती हूँ कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जहाँ से क्वेश्चंस आने ही आने हैं। 110% वहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आप उसको चेक कर सकते हो प्रीवियस ईयर के PYQs से। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम हियर टू वॉच माई वीडियो। और बाकी फिर भी स्टिल इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेश्चन इन योर माइंड रिगार्डिंग सिलेबस ऑफ TGT, PGT और LTGATE, देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। मैं जब भी देखूंगी आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आई होप एग्ज़ाम आपका बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, तो प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा। थैंक यू सो मच।